राम वनवास के समय जब महारानी सीता को मुनि वस्त्र केकई ने प्रदान की, तब गुरुदेव वशिष्ठ बहुत ही क्रोधित हो गए और कहे कि केकई, राम को वनवास तो मांगी थी, सीता को नहीं। सीता राजसी वस्त्र में जाएगी और राजरानी की तरह वन में रहेगी। महाराज दशरथ भी यही बात कहे। सीता उस पर में एकदम विरोध कर दी, कही कि नहीं, जिसका पति मुनि भेष में रहेगा और उसकी पत्नी अगर राजसी भेष में रहे, ये शोभा हमको देगा क्या? ऐसे हमारे पिताजी का सम्मान बढ़ेगा क्या? हमारे ससुराल के कुल का सम्मान बढ़ेगा? मुझे भी मुनि वस्त्र में ही दीजिए और हम मुनि वस्त्र में ही यहाँ से जाएंगे। ये कहानी विस्तृत सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब राम का वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी और सीता ये दोनों भी साथ जाने के लिए एकदम तैयार हो गए और ये तीनों वनवास को चले। तो केकई ने कही कि हम सब मुनि वस्त्र मंगा करके राम रखे हुए हैं, सबके लिए मुनि वस्त्र देते हैं और यहीं से लोग मुनि वस्त्र में जाए। तो राम को पहले दी, लक्ष्मण जी को दी। उसके बाद जब सीता के लिए मुनि वस्त्र प्रदान की तो गुरुदेव वशिष्ठ बहुत बिगड़ गए, कहे कि केकई, तुम राम के लिए वनवास मांगा था, सीता के लिए नहीं। राम को वनवास लिया है, राम मुनि वस्त्र में जाएगा, सीता मुनि वस्त्र में नहीं जाएगी। सीता राजरानी की तरह जाएगी और वन में भी राजरानी की तरह रहेगी। महाराज दशरथ भी इस बात का समर्थन किए कि हम महाराज जनक को भी वचन दिए थे कि सीता अयोध्या में राजरानी की तरह रहेगी, तो सीता जहाँ रहेगी राजरानी की तरह रहेगी, या तपस्वी वेश नहीं पहनेगी। तो गुरुदेव जब बहुत बिगड़ गए तो इस पर में सीता ने कही कि क्षमा कीजिएगा गुरुदेव, आप लोगों में क्षमा कीजिए, हम आप लोगों के सामने में बोल रहे हैं, जिसके पति मुनि वेश में हो उसकी पत्नी अगर राजसी वेश में रहेगा, क्या यह शोभा देगा? इससे हमारा प्रतिष्ठा बढ़ेगा, इससे हमारे पिताजी का मान सम्मान बढ़ेगा, इससे हमारे ससुराल कुल का मान सम्मान बढ़ेगा, इससे तो हमारे ससुराल कुल, मायके कुल, सभी जगह का प्रतिष्ठा गिरेगा। हम भी मुनि वस्त्र में ही जाएंगे और यहीं से हम भी मुनि वस्त्र में ही जाएंगे। तो सीता ने बड़ा आग्रह से केकई से मुनि वस्त्र मांगी कि माताजी मुझे मुनि वस्त्र आप प्रदान कीजिए और हमको सिखाइए भी कि ये वस्त्र कैसे पहना जाता है। तो केकई ने मंथरा से कही कि मंथरा जरा ये पहना दो। तो मंथरा बड़ा आदर के साथ सीता को ले गई अंदर, चलो हम तुमको मुनि ये पहनाना सिखलाते हैं कि कैसे पहना जाता है। तो वहाँ गुरु माता चली आई, महर्षि वशिष्ठ की पत्नी, और उन्होंने सीता से कही कि सीता तुम ठीक है, वस्त्र भले ही तुम धारण कर लो कि तुम अपना एक भी आभूषण नहीं उतारो। सधवा स्त्री के लिए आभूषण विहीन होना ये बड़ा दुर्भाग्य की सूचक होता है, तो इसलिए तुम आभूषण एक भी नहीं उतारो, आभूषण सब तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, आभूषण साथ लेकर के जाओ, वस्त्र बदल लो। तो सीता ने भी कही कि गुरु माता आपका ये अगर आदेश है कि सधवा स्त्री को आभूषण नहीं उतारना चाहिए तो आभूषण मैं नहीं उतारूंगी, आभूषण मैं पहने रहूँगी कि वस्त्र मुनि वस्त्र ही पहन करके जाऊँगी, हमको भी मुनि वस्त्र पहनना सिखा दीजिए। तो वे दोनों ने मिल करके सीता को मुनि वस्त्र पहनाना सिखा दी और उसके बाद सीता भी यहीं से मुनि वेश में वन के लिए रवाना हुई। जब तीनों रवाना हुए तो महाराज दशरथ सुमंत से कहे कि सुमंत वन में ले जा करके इन लोगों को थोड़ा सा वन दिखा करके घुमा फिरा करके लौटा करके चले आना, इन लोगों को वन में नहीं छोड़ना, अगर राम नहीं रहेगा तो हमारा प्राण भी नहीं रहेगा, और यदि राम नहीं माने तो सीता को निश्चित रूप से तुम लेकर के चले आना, सीता को नहीं वन में रहने देना। तो और जहाँ की रथ पर ये लोग बैठ करके विदा होने लगे, संपूर्ण अयोध्या का प्रजा आकर के एकदम विद्रोह कर दिया कि हम लोग विद्रोह करेंगे, हम लोग आपको नहीं जाने देंगे, राम वनवास नहीं जाएंगे। पूरा जनता अयोध्या का विद्रोह कर दिया। जब अयोध्या का जनता एकदम विद्रोह के मूड में उतारू हो गया तो प्रभु श्री राम ने उसको समझाया कि तुम किसके विरुद्ध
विद्रोह करोगे। जो राजा तुमको है, तुमको सबको पुत्र के समान पालन पोषण किया है, जो राजा तुम लोगों को अपने वचन को रखने के लिए, तुम लोगों का प्रतिष्ठा, अयोध्या का प्रतिष्ठा रखने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे सकता है, उसके विरुद्ध तुम विद्रोह करोगे। तुम लोग अगर विद्रोह करना है तो इसको बात को भूल जाओ, हम एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पिताजी के विरुद्ध जो राजा तुम लोगों को अपने संतान के समान पालन पोषण किया है, उसके विरुद्ध तुम लोग विद्रोह नहीं कर सकते हो। तुम लोग अपने अपने घर जाओ, और तुम लोग जब भरत राजा बन जाएगा कि भरत के सेवा में तत्परतापूर्वक लगा रहना। सारा जनता एकदम नहीं मानने के लिए तैयार हुआ, वह ठीक है, अगर आप नहीं मानिएगा तो आप अगर बन ही जाइएगा तो हम लोग भी संपूर्ण अयोध्या का जनता आपके साथ बन जाएगा। सभी लोग प्रभु श्री राम के साथ हो लिए कि हम लोग भी आप ही के साथ अब वन में ही रहेंगे, हम लोग अयोध्या में नहीं रहेंगे। जहाँ राम रहेंगे वहीं अयोध्या का जनता रहेगा। सभी लोग तैयार हो गया राम के साथ जाने के लिए। तो वहाँ से सबको तमसा नदी के तट पर ले गए, और तमसा नदी के तट पर में कहे कि रात्रि विश्राम यही होगा। सब लोग वहाँ सोया, और सबको सो जाने के बाद प्रभु श्री राम वहाँ लक्ष्मण और सुमंत से कहे कि आप लोग रथ को खींच करके आगे ले जाइए, इन लोगों को सोने दीजिए, और सबको सोए हुए भी वो वहाँ से चुपचाप चल दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के वीडियो देखने के लिए मैं इस चैनल साथ